राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉली शर्मा की रसोई एंड दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के सादर चरण कमलों में प्रणाम करते हुए और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आज मैं आपको पवित्र पावन कार्तिक माह का 26वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक महात्म 26वां अध्याय। सूत जी कहते हैं कि भागीरथ के वंश में सौरदास नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र मित्रसेह था। मित्रसेह गुरु वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गया, परंतु गंगाजल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि कहने लगे कि हे सुजी, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण से श्राप दिया था, सो आप कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूजी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा सौरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ पर अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख तथा प्यास से दुखित हो राजा नदी के तट पर आया। यहाँ पर उसका पुत्र मित्रसेह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर बिताई। प्रातःकाल होते ही वहाँ से उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण के वक्त ही व्याघ्री घायल होकर वहीं गिर पड़ी और फिर थोड़ी देर बाद मर गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके क्रोध में आकर कहने लगा कि हे राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूँगा। ऐसा कहकर वह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृत्तांत मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सौरदास ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेघ यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ से विधि पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं को हवि देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस, जिसकी राक्षसी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहाँ पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को वहाँ पर ना देख उन्हीं के का रूप धारण कर राजा से कहने लगा कि हे राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहे वह वहाँ से चला गया। फिर उसी राक्षस ने रसोइये का रूप रख राजा को मनुष्य का मांस पकाकर दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने की थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। तब गुरुजी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य का मांस का भोजन जान लिया और क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तुमने हमको मनुष्य का मांस खिलाने की चेष्टा की है और राक्षसों का भोजन दिया, सो तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनवाया है। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने ज्ञान दृष्टि से राक्षस द्वारा राजा के चले जाने का संपूर्ण वृत्तांत जानकर राजा को बताया। तब राजा ने भी क्रोधित होकर अंजलि में जल ले लिया और कहा कि आपने अकारण ही मुझको श्राप दिया है, इस कारण मैं भी आपको श्राप देता हूँ। जब राजा श्राप देने के लिए तैयार हुआ तो उसकी रानी दमयंती कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग देवें। जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगो। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुंकार करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचारने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को ज्यों ही अपने पैरों में डाला तो ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कल्माशपात के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु जी के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमने अनजाने में किया है, अतः इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य भोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अनंत काल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी ने अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। वह भूख प्यास से दुखी हो निर्जन वन में फिरने लगा। वहाँ से अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहाँ भी पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचार करने लगा। संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित स्मरण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे ही व्याघ्र मृग की पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस देह धारी राजा के आगे हाथ जोड़कर एक विनयपूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो। आप वास्तव में राक्षस नहीं वरन सूर्य कुल उत्पन्न मित्रसेह नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, अतः मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूँगी। अतः तुम मेरे पति के
को प्राण दान दे दो। प्राण दान के समान अन्य कोई दान नहीं। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे ही व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को, जो उस समय अपनी स्त्री के साथ मैथुन कर्म कर रहा था, पकड़कर खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि मैथुन करते हो तुमने मेरे पति को मारा है, आते हैं तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। ये दो श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा को भी क्रोध में आकर कहने लगा, हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले में दो श्राप दिए हैं, आते तुम भी राक्षसी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर उस वन में फिरने लगी। इति 26वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अब मैं आपको सूर्य षष्ठी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी का व्रत करने का विधान है। इसे करने वाली स्त्रियां धन धान पति पुत्र तथा सुख समृद्धि से भरपूर रहती है। यह व्रत बड़े नियम तथा निष्ठा के साथ किया जाता है। इसमें 3 दिन के कठोर उपवास का विधान है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को पंचमी को एक बार नमक रहित भोजन करना पड़ता है। षष्ठी को निर्जल रहकर व्रत करना पड़ता है। षष्ठी को अस्त होते हुए सूर्यास्त को विधि पूर्वक पूजा कर अर्घ्य देते हैं। सप्तमी के दिन प्रातःकाल नदी या तालाब पर जाकर स्नान करती हैं। सूर्योदय होते ही अर्घ्य देकर जल ग्रहण करती है। सूर्य षष्ठी की कहानी। प्राचीन काल में बिंदुसार तीर्थ में एक महिपाल नामक वणिक रहता था। वह धर्म कर्म तथा देवता विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने मलमूत्र का त्याग किया। परिणाम स्वरूप उसकी आंखों की ज्योति चली गई। उसके बाद वह अपने जीवन से ऊबकर गंगा जी में डूबकर मर जाने को चल दिया। रास्ते में उसकी भेंट महर्षि नारद जी से हो गई। नारद जी उससे पूछने लगे, महाशय, जल्दी जल्दी किधर जा रहे हो? महिपाल रोते रोते बोला, मेरा जीवन दूभर हो गया है, मैं अपनी जान देता हूँ, गंगा जी में कूदने जा रहा हूँ। मुनि बोले, मूर्ख प्राणी, तेरी यह दशा भगवान सूर्यदेव के कारण हुई है, इसलिए कार्तिक मास की सूर्य षष्ठी को व्रत रख, तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। वाणिक ने ऐसा ही किया। कार्तिक मास की सूर्य षष्ठी को उसने व्रत किया और सूर्यदेव का पूजन किया। सुख समृद्धि इस प्रकार करने से सुख समृद्धि पूर्वक दिव्य ज्योति प्राप्त कर स्वर्ग का अधिकारी बना। बोले सूर्यदेव भगवान की जय। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुम तुलसी पूर्ण तप कीनी, चरण हरि चरण कमली लिपटाई, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसा की पत्र मंजरी कोमल बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। सुनर मुनि तेरा ध्यान धरत है, आगम निगम पुराण बखानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो, लक्ष्मी देवी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो, जय मेरी तुलसा मैया, शालिग्राम भगवान चटक बिंदा की जय, सूर्यदेव भगवान की जय।